तो हमारे नए घर का काम जो है वो लगभग इतना हो चुका है, इतना मतलब, और नए घर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, तो बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। तो नए घर का काम जो शुरू हुआ था वो नए घर पे, और यहाँ पर दाई लोग कर रहे हैं बुरांस जूस पार्टी का। जो जूस होता है वो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उन्होंने बोला कि चाय पीने आ जाओ, ऐसे बोलते हैं कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने घर से इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और धूप भी लगने लग गई, हमारा कालू भी भौंकने लग गया है। और मैं जा रहा हूँ खेत में प्लास और इस पाने को लेके, क्योंकि वहाँ पर जो लोहे वाला हल है उसके नट बोल्ट ढीले हो गए हैं और मुझे भी जाना है हल लगाने के लिए। आज जो है हल लगा रहे हैं ठीक यहाँ सामने, यहाँ का नाम है खालियों, और यहाँ पर ये चाचा जी हल लगा रहे हैं, तो मुझे वहीं जाना है, फिर उनको काम पर जाना है। तो चलिए फटाफट चलते हैं और उससे पहले वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं इन खूबसूरत हसीन वादियों में। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो फटाफट चलते हैं। अभी कहीं धूप लगी है, कहीं नहीं लगी है, और धूप लगते टाइम का नज़ारा क्या ही सुंदर होता है। देखो ब्यूटीफुल। कालू घर पर ही रहना, ठीक है। मैं अभी अपने गांव से आगे निकल आया हूं और यहाँ पर देखिए गेहूं की खेती किस तरीके से हो रखी है। सारे खेत लहला रहे हैं और गेहूं काफ़ी बड़े हो गए, तो लोग आजकल सरसों निकालने लग गए। और यहाँ पर सरसों ठीक यहाँ बीच में बोई हुई है, बाकी यहाँ खेत के बीच में बोई है सरसों। तो धूप भी लग रही है और साथ साथ नज़ारे भी काफ़ी सुंदर हो रहे हैं। और मुझे यहीं आगे जाना है, और यहाँ से तो हिमालय भी दिखने लग गया, देखो। और हमारे गाँव के इस जगह का नाम है चोटा। तो यहीं पर चक्रव्यूह का आयोजन किया जाता है जब पांडव नृत्य का आयोजन होता है। और यहाँ पर ये जो आग जली हुई आप देख रहे हैं, ये तब जलाई थी गांव के लोगों ने जब वो रात को सुअर भगाने के लिए आए थे यहाँ। तो खेतों के बीच से रास्ता जाता है और नीला आसमान, भाई क्या ही कहें इस नज़ारे के बारे में। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत में जहाँ पर हल लगानी है। तो वो चाचा जी चले गए हैं हल लगा के, अभी 2 खेत रह गए हैं और ये वाला खेत है काफ़ी बड़ा। और जब से मैं मतलब इस खेत में हल लगा रहा हूँ तब से तो यही देख रहा हूँ कि ये खेत धीरे धीरे ढलान बनता जा रहा है। अब देखो आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये खेत का ढलान जो है इस तरफ हो गया, तो ये पूरी ज़मीन जो है ये भी शायद बैठ ही रही है। और वो रहा सामने हमारा घर, ठीक यहाँ पर, ये देखो। तो वहाँ से आया हूँ और वो देखो मौसी वहाँ पर जा रही है। तो वहाँ से आया मैं पूरा इतना घूम के। तो पहले के टाइम के रास्ते यानी कि जो पुराने रास्ते थे वो यहाँ से नीचे, और नीचे से सीधे उधर। तो यहाँ पर और लोग भी हल लगा रहे हैं, ये भाभी जी भी हैं, और इधर भी लगाए अब तक इन्होंने हल। तो ये बड़ा सा खेत लग चुका है, इसके बाद 2 खेत हैं, तो फटाफट लगाते हैं। और इन खेतों में भी झंगोरा ही बोना है, तो वहाँ पर माँ लगी हुई है झंगोरे के बीज बोने पर, और वहाँ नीचे भी लोग हल लगा रहे हैं। तो हल लगाने के बाद अभी मैं आया हूँ चाय पीने के लिए। यहाँ पर ये ताई जी लोग भी हल लगा रहे थे, तो इन्होंने रोटी ला रखी थी, सब्जी ला रखी थी, तो उन्होंने बोला कि चाय पीने आ जाओ। और पहाड़ में जितने भी लोग खेतों में हल लगाने जाते हैं अपने साथ रोटी सब्जी सब लेके आते हैं, तो हमने भी ला रखी है। और ऐसे बोलते हैं कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो मिल बांट के खाते हैं, बाकी चाय पीते हैं, फिर चलते हैं काम पर। एक खेत रह गया है खाली, और माँ भी आ गई है चाय पीने के लिए। तो आज हमारी हल पूरी हो गई है, सारे खेत जितने भी थे सब खेतों में हल लगा दी। और आज ज़्यादा ही थकान लग गई है, इस साइड धूप भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई। तो यहाँ पर छाया है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ, फिर आगे के काम होंगे। और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं, ये सामने हमारा गाँव है। और जिन लोगों को मेरे गांव के बारे में नहीं पता है, मेरे गांव का नाम नहीं पता है, तो मेरे गांव का नाम है किरजानी, जो कि आता है रुद्रप्रयाग ज़िले में, और वहीं से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। और ये रहा अपना घर यहाँ, और इसके ठीक ऊपर है रावा, तो ये भी अपने गांव का ही हिस्सा है। और उस तरफ है मल्ले रावा, तो ये भी अपने गाँव का ही हिस्सा है। और यहाँ से जो मकान आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो ये चकला है, ये भी अपने ही गाँव में आता है। और इस तरफ ठीक यहाँ ऊपर जहाँ आपको ये धुआं जैसा दिख रहा होगा, तो वो है गोरता, वो भी अपने ही गांव में आता है। घर पहुंचने के बाद नाश्ता भी कर दिया और तैयार होके अब चलता हूं गांव के मंदिर में, यानी कि देवी मंदिर में। तो आजकल नवरात्र चल रहे हैं और गांव के मंदिर में 3 दिन का पाठ है, तो आज पाठ का समापन होगा। तो सभी गांव के लोगों को वहां पर बुला रखा है जिन्होंने पाठ रखा होगा मंदिर में। अभी मैं आया हूँ अपने नए वाले घर पे, और यहाँ पर अभी जो है सारे कॉलम कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। लगभग 7 फीट तक हमने इनको भर दिया है। और अभी इधर
खड़िंचा लगा रहे हैं हमारी भाषा में बोले तो, और ऊपर बोरी लगा रखी है। आज पानी नहीं डाला बोरियाँ तो सूख गई, तो कोई नहीं, दोबारा डाल देंगे इनमें पानी। और जिन पे बोरी नहीं है उन पे भी बोरी लगा देंगे ताकि उनकी अच्छे से क्योरिंग हो जाए। हैं अच्छा ये आज खोला है, कोई नहीं, इनको थोड़ा हल्का सूखने दो फिर लगा देंगे। यहीं पर एक बंदर है मंदिर के पास में, और डॉग तो चला गया, उसको पकड़ नहीं पाया, बंदर तो भाग गया पेड़ पे। ऐ मंकी तो मंदिर से मैं वापस आ चुका हूँ अपने नए घर पे, और यहाँ पर दाई लोग कर रहे हैं बुरांस जूस पार्टी। ये बुरांस का जूस है जिसके फूल मैं आपको दिखाते रहता हूँ लाल कलर के। तो इसका जो जूस होता है वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और बुरांस जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। फूल भी काफ़ी बढ़िया होता है और जूस भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो दाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दाई अभी आ रहे हैं शीतल को भेज के। शीतल चली नेपाल परसों जाएगी। परसों? तो कैसा लग रहा है आपको? अपनी बेटी की याद भी आएगी। पानी लाती थी, वो खाना बनाती थी, अब तो बहुत कुछ काम अपने आप करना पड़ेगा, है ना? तो पढ़ाई के लिए तो जाना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना? और अंकित कहाँ है? अंकित भी गया है? अंकित उसकी मम्मी के साथ आएगा। अच्छा, कल आएगा? कल आएंगे परसों। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या आपने कभी बुरांस का जूस पिया है। ये तो दुकान वाला जूस है, पर बुरांस के जूस को आप घर पे बना सकते हो। कैसे? बुरांस के जो कलियां होती हैं यानी कि फूल, उनको उबालो, पानी डालो, चीनी डालो और उसको छान लो, बढ़िया जूस तैयार। पर उसके अंदर की तीली निकालनी पड़ती है, उसको नहीं उबालना, नहीं तो खुद ही उबल जाओगे। तो हमारे नए घर का काम जो है वो लगभग इतना हो चुका है। इतना मतलब कि जो कॉलम है वो 7 फीट तक खड़े हो गए, बाकी जो उधर टॉयलेट का गड्ढा है वो भी बन गया, अंदर खड़िंचे भी लग रहे हैं, प्लिंथ बीम का काम तो पूरा हो ही चुका है। और नए घर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। अब रोड से ही कॉलम दिखने लग गए और दूर से भी कॉलम दिख रहे हैं। यहाँ खड़िंचे भी लग गए, तो अब बिल्कुल प्लेन दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है। बाकी इधर जो हम मिट्टी हटा रहे थे वो भी इतनी हट चुकी है। अब इसमें भी एक गड्ढा यहाँ पर बनाएंगे, टॉयलेट का गड्ढा। बाकी अभी क्योरिंग करने के लिए मैंने पानी यहाँ पर लगा दिया है। तो नए घर का काम जो शुरू हुआ था वो मकर संक्रांति के दिन हुआ था, और आज है अप्रैल 5 तारीख। तो अब तक ये काम चला, बीच में कुछ दिन काम नहीं भी हुआ, जैसे छुट्टी हो गई या फिर कभी नहीं कर रहे हैं। तो अब इन कॉलम को इतना ही भरेंगे, फिर जब बाकी काम होगा उसके हिसाब से इनको ऊपर बढ़ाते रहेंगे। ये देखो सामने जंगली मुर्गे, एक ये है और दूसरा भी वहीं कहीं था। वो देखो दोनों दोस्त वहाँ घूम रहे हैं। मुझे घर आते हुए, और अगर मैं कभी सुबह जल्दी जाऊँ तो हमेशा यहाँ पर जंगली मुर्गे और मुर्गियाँ बहुत दिखती हैं, और कभी कभी तो सुअर भी दिख जाते हैं। सुअर तो डेली, सुअर मतलब
बहुत दिनों से इस वीडियो में केवल सुअर 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 हो रहा है, क्योंकि सुअर की बातें ही इतनी हो रही है मेरे आसपास। कभी किसी के खेत में नुकसान किया हुआ, कभी हमारे घर के पीछे दिख रहा है। अब तो चले गए वो। तो हमारा गांव जो है, हमारे गांव के ठीक ऊपर जंगल है और गांव के बीच में भी बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियां हैं। तो यहाँ जंगली जानवर खूब दिखते हैं। और कालू कालू, हे कालू 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 तो आज मुझे लेने के लिए यहीं आ गया है। कालू को इतनी खुद लग रही थी मेरी। हैं कालू, कालू आजा, चल 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 चल, आजा आजा, चल पंजा दे, पंजा दे, पहले पंजा दे, पहले ये पंजा दे। या ये खा ले, खा, या खा इसको, खा। आजा इधर ला, चल आगे आगे चल, चला चल 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 आगे चल, चल चल, गुड 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 गुड, चल। ये फिर चमका, ये फ्लाइट है ना, फ्लाइट, जहाज। ये फिर चमका और बहुत स्पीड से जा रहा है वो। फिर चमका, फिर चमका। ये फिर चमका। या तो फाइटर होगा या तो नॉर्मल फ्लाइट होगी। कालो सुचान बजान हो रहे, थोड़ा दिखा तो है। ये देखो दिख तो रहा है, चमक। अभी आपने जो ये चमकती हुई चीज आसमान में देखी, ये शायद कोई फ्लाइट रही होगी या फिर कोई सैटेलाइट रहा होगा या फिर कुछ और चीज रही होगी। पर मुझे एस्ट्रोनॉमी वाली चीजें बहुत पसंद होती है। मैं तारे देखते रहता हूँ। कोई तारा कैसे लाल कलर का है जबकि वो ग्रह रहता है। एक तारा हमेशा चमकता रहता है। शुक्र मुझे लगता था कि वो ध्रुव तारा है। फिर हमने कहीं पढ़ा था कि ध्रुव तारा एक हल्का सा दिखता है और मतलब जो सप्तऋषि तारामंडल होता है उसके आसपास ही वो रहता है। स्काउट में हमने सीखा था। पर आप इसके बारे में क्या सोचते हो? जो ये चमक रहा था, कमेंट में जरूर बताना। शायद वो कोई फ्लाइट हो सकती है। पर मुझे इन चीज़ों को जानना और देखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे रात को मैं देखते रहता हूँ, बहुत सारे सैटेलाइट चलते रहता है बहुत स्पीड से, कोई छोटे कोई बड़े। और मैं बहुत बार सोचता था कि यार ऐसा चमक क्या रहा है, अचानक से कोई स्पार्क जैसा हुआ, फिर वो कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो ऐसी सैटेलाइट, फ्लाइट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि आसमान में तो बहुत कुछ चलता है। बहुत कुछ नेविगेशन वाले सैटेलाइट होते हैं, कुछ स्पाई वाले होते हैं, कुछ वेदर वाले होते हैं। अनेक प्रकार के सैटेलाइट होते हैं पृथ्वी के चारों ओर। तो एक दो हमने भी देख लिए। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो फ्लाइट थी या फिर सैटेलाइट था। बाकी आप भी कमेंट बताना कि क्या आपको भी एस्ट्रोनॉमी वाली चीज़ें पसंद हैं कि नहीं है, जैसे तारे, सूरज, ग्रह, ये वो सो। तो आज के इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।